बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8 जो कि बेस्ड है सिंगल नेशनल करिकुलम। स्टूडेंट्स, तो हम इसके बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे यूनिट नंबर 1 से, जो कि है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसकी कुछ सब डोमेन्स हैं 6। नेक्स्ट हम यूनिट 2, 3, 4 फर्दर मूव करेंगे। सो यूनिट नंबर 1 है हमारा नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसकी सब डोमेन 1 विच इज़ रियल नंबर्स। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज 1.1 है जो कि हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो नई टर्म्स हमने पढ़नी है वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिख सकें, लाइक p/q फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकें। 7/9 ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर एक वैल्यू डिवाइडेड बाय द सेकंड वैल्यू, इस वैल्यू को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है दो नंबर्स के बीच में पॉइंट आ जाए 0.4, ये इसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर हमें मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने बताना है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। तो हम ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं, ज़रा ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है ये, आर द नंबर्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइनाइट नंबर कहते हैं ऐसे नंबर्स जो काउंट किए जा सकें। इनमें नंबर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं, यानी महदूद होते हैं। इन इट्स डेसिमल पार्ट, इसके डेसिमल पार्ट में मैंने आपको कहा था 0.4, इस नंबर को बेसिकली रियल लाइफ में हम जो नंबर 1, 2, 3, 4 ये नॉर्मल सिंपल नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर नंबर आ जाए 0.4, 3.14 इस फॉर्म में, तो इनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो अब जिन डेसिमल नंबर्स में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। लाइक 0.4, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ 3.14, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। The decimal numbers in which one digit or group of digits repeats again and again। अब इसमें कोई एक नंबर या दो तीन नंबर्स आपस बार बार रिपीट हो रहे होंगे। 2 को आप 9 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 0.2222, मतलब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे, या हम इनको रिकरिंग भी कहते हैं। 4 को 11 पे डिवाइड करने से 0.36, 36, 36, यानी 36 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये होते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के इन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में बताना है। 4 डिवाइडेड बाय 6, सिंपल सी बात है, ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमरेटर एंड सेकंड वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को हमेशा डिवाइड के अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर रखते हैं। अब अंदर वाली वैल्यू छोटी है तो हमने क्या करना है, कोशेंट में डेसिमल ऐड कर देना है। डेसिमल लगा के आप यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर सकते हो। ठीक है, 6 6 आर 36, 6 7 आर 42, जो कि बड़ा हो जाएगा वो हमने नहीं लिखना। तो अब आपने 40 में से 36 माइनस करना है, या सिंपल आप यहाँ से एक कैरी ले लो, ये हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 3। 10 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा आपके पास। अब जैसे कि हमने डेसिमल ऐड किया हुआ है तो हम जितने चाहे ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। अब ये 4 छोटा है, 6 डिवाइड नहीं कर सकता छोटी वैल्यू को, तो हमने एक और ज़ीरो ऐड कर दिया। अगेन 6 6 आर 36, 6 7 आर 42, बड़ी वैल्यू होगी जो हमने नहीं लिखनी। 40 में से 36 निकाला, माइनस किया तो वही 4 आ जाता है। फिर हम अगेन एक और ज़ीरो, जैसे यहाँ हमने ज़ीरो
ऐड किया था, ये 4 छोटा है दोबारा 6 से, तो हम एक और 0 यहाँ ऐड कर देंगे, 40 हो जाएगा। 6 6 ज़ार 36। अब आप देख सकते हैं कि आप जब 4 को 6 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 0.666 मतलब कि ये चलता जाएगा, ये कभी स्टॉप नहीं होना, ये डिवीजन स्टॉप नहीं होनी। यानी कि 4 को 6 पे डिवाइड करने से आपके पास 0.666 अप टू 6 रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह के डेसिमल फ्रैक्शंस को हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। सो दिस इज़ रिकरिंग। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 11 डिवाइडेड बाई 12। तो आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, न्यूमरेटर को अंदर रखना है, 11 को अंदर रखेंगे और इसको 12 पे डिवाइड करेंगे। अब जैसे 11 छोटा है, 12 इसे डिवाइड नहीं कर सकता, तो आपने क्या करना है, कोशेंट में डेसिमल डाल के आप यहाँ एक 0 ऐड कर सकते हैं। सो 12 9 ज़ार 108, 12 10 ज़ार 120 बड़ी वैल्यू है जो कि हमने नहीं लिखनी। अब 110 में से 108 निकालेंगे तो सिंपली आपके पास 2 आ जाएगा। या आप इस तरह देखें कि ये 0 में से 8 नहीं जा सकता, आपने इस 1 से कैरी लिया, ये हो गया 10 और यहाँ 0 रह गया। अब 10 में से 8 गया तब आपके पास 2 बच गया। नेक्स्ट 2 अगेन छोटा है, 12 इससे डिवाइड नहीं कर सकता, तो आपने अगेन एक 0 यहाँ ऐड कर दिया क्योंकि आप ऑलरेडी कोशेंट में डेसिमल ऐड कर चुके हो। तो आप फर्दर जितने भी ज़ीरोस क्वेश्चन में ऐड करें आप कर सकते हैं। सो 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने 12 1 ज़ार 12 किया। नेक्स्ट 20 में से आप 12 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, या आप यहाँ से कैरी ले लें, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 आप माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। नेक्स्ट अगेन 8 छोटा है, 12 इसे डिवाइड नहीं कर सकता, तो आपने एक और 0 ऐड कर दिया। सो 12 7 12 6 ज़ार 12 6 ज़ार 72, 80 में से 72 निकालेंगे, आपके पास अगेन 8 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 2 गया 8। अगेन 8 छोटा है, 12 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, आपने एक 0 ऐड कर देना है। 12 6 ज़ार 72। अब आप देख सकते हैं 80 में से 72 माइनस करने से फिर 8 आ गया। अब ये वाला प्रोसीजर बार बार रिपीट होगा, यानी कि अब आप जितनी भी रिवीजन करते जाओ 12 6 ज़ार 72 के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सो 11 को 12 पे डिवाइड करने से आपके पास 0.9166, यानी अब आपके पास 6 ही रिपीट होना है। तो इस तरह के डेसिमल फ्रैक्शंस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। पार्ट नंबर 3 है 1 डिवाइडेड बाय 1/3 या 1 डिवाइडेड बाय 3। आपने अगेन 1 को अंदर रखना है और 3 पे डिवाइड करना है। 1 छोटी वैल्यू है तो आपने क्या करना है, कोशेंट में डेसिमल ऐड कर देना है और इसके साथ आप 0 ऐड कर सकते हैं। 3 3 ज़ार 9, 1 रिमेनिंग, 10 में से 9 गया, 1 बच गया। अगेन आप एक 0 ऐड कर दें क्योंकि 1 छोटा था और 3 1 को डिवाइड नहीं कर सकता था। अगेन 3 3 ज़ार 9, फिर 1 बच गया, फिर आप 0 ऐड कर देंगे, 3 3 ज़ार 9। तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इट मीन्स 1 को 3 पे डिवाइड करने से आपके पास 0.333 अप टू सोन मतलब 3 ही रिपीट होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 4 है 2 डिवाइडेड बाय 5 या 2/5। आपने न्यूमरेटर को अंदर रखा डिवाइड के, एंड डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड के बाहर रखा। सो अगेन 2 छोटी वैल्यू है, आपने डेसिमल ऐड कर दिया क्वोशंट वाले पार्ट में, एंड अब आप 0 ऐड कर सकते हैं। 5 4 ज़ार 20। सो ये डिवीजन आपकी कंप्लीट हो गई, यानी आपके पास कुछ नहीं बचा। 2 को 5 पे डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ गया 0.4। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 5 है 8 डिवाइडेड बाय 11 या 8/11। आपने अगेन न्यूमरेटर को डिवाइड के अंदर रखना है एंड 11 को डिवाइड के बाहर। 8 छोटी वैल्यू है, आपने डेसिमल ऐड करके 8 के साथ 0 लगा दिया। 11 7 ज़ार 77,
80 में से आपने 77 निकाला तो 3 बच गया, या आप यहाँ से एक कैरी ले लें, ये 7 रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 7 गया 3। अगेन आप एक ज़ीरो ऐड कर लें क्योंकि 3 छोटी वैल्यू है और 11 इसे डिवाइड नहीं कर सकता। 30 हो जाएगा। 11 2s are 22, 11 3s are 33 बड़ी वैल्यू होती है तो हमने 11 2s are 22 लिखा। नेक्स्ट आपने यहाँ से एक कैरी लेना है, ये 10 रह जाएगा और ये 2 रह जाएगा। 10 में से 2 गया 8। एक और आप ज़ीरो ऐड कर देंगे क्योंकि आप ऑलरेडी डेसिमल ऐड कर चुके हैं, आप जितने भी ज़ीरो ऐड करें आप कर सकते हैं। 11 7s are 77, क्योंकि 11 8s are 88 बड़ी वैल्यू होती है इसलिए हम 11 7s are 77 करेंगे। नेक्स्ट 80 में से 77 निकालेंगे, अगेन आपके पास 3 आ जाएगा, आप एक और ज़ीरो ऐड करेंगे। 11 2s are 22। तो ये आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपके पास अगेन 8 बच गया। अब आप देख सकते हैं, आप इसको जितना फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, मज़ीद जितनी भी आप इसकी डिवीज़न करेंगे, इसका 0.727272 ही रिपीट होना है। सो इसका आंसर है 0.7272 अप टू सो ऑन, चलता जाएगा। तो ये 2 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 6 है 5/12। अगेन न्यूमरेटर को आप अंदर रखेंगे डिवाइड के, एंड डिनोमिनेटर डिवाइड के बाहर रहेगा। 5 छोटी वैल्यू है तो आपने कोशेंट में डेसिमल ऐड कर दिया, तो ये हो गया 50। 12 4s are 48। 5 में से 0 में से 8 नहीं जा सकता, आप यहाँ से कैरी लें, ये हो जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 4। 10 में से 8 गया तो ये रह जाएगा 2। 2 छोटी वैल्यू है, 12 इसे डिवाइड नहीं कर सकता तो आपने ज़ीरो ऐड कर देना है क्योंकि आप ऑलरेडी डेसिमल ऐड कर चुके हैं। सो 12 1s are 12, 12 2s are 24 बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब 0 में से 2 नहीं जा सकता, आप यहाँ से कैरी ले लें, ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया 8। अगेन आप ज़ीरो ऐड करेंगे क्योंकि 8 छोटा है, 12 इसे डिवाइड नहीं कर सकता। 80। सो 12 6s are 72, 12 7s are 96 हो जाएगा जो कि बड़ी वैल्यू होती है, तो आपने 12 6s are 72 कर लेना है। अगेन आपके पास 0 में से 2 नहीं जा सकता, आपने क्या करना है, एक कैरी ले लेना है, ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया 8 और ये रह जाएगा 7। सो 8 छोटा है, अगेन आपने क्या करना है, ज़ीरो ऐड कर लेना है। 12 6s are 72। 80 में से 72 निकालेंगे, आपके पास अगेन 8 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, आप इसकी जितनी फर्दर डिवीज़न करें आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा, 8 आपके पास रिमेनिंग बचेगा और आप ज़ीरो ऐड करते जाएंगे। 12 6s are 72, तो आपके पास 4 4 1 6 6 6 6 ये रिपीट होता चला जाएगा। तो 5 को 12 पे जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.4166 अप टू सो ऑन, यानी इसके बाद 6 नहीं रिपीट होना है। आपके पास डिवीज़न का और फर्दर कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास यही ऑप्शन है कि आप हर बार 12 6s are 72 ही कर सकते हैं। सो ये भी एक रिपीटिंग प्रोसेस है, ये भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 6 पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब ये डिवीज़न इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, नेक्स्ट पार्ट जितने भी हैं वो सॉल्व्ड हैं, आपने जस्ट इनको देख लेना है, आप इनको अंडरस्टैंड करते जाएं कि डिवीज़न किस तरह हुई है और आपने आंसर डिसाइड करना है विच वन इज़ रिकरिंग एंड विच वन इज़ टर्मिनेटिंग। तो 7th पार्ट है 5/7। आपने 5 को अंदर रखना है और 7 को बाहर रखना है। 5 छोटी वैल्यू थी तो आपने क्या किया, डेसिमल ऐड कर दिया क्वेश्चन पार्ट में और इसके साथ आपने ज़ीरो लगा दिया। 7 7s are 49, आपके पास 1 बच गया, आपने अगेन एक और ज़ीरो ऐड कर दिया। 7 1s are 7, 3 बच गया आपके पास, आपने एक और ज़ीरो फिर ऐड कर दिया। 7 4s are 28, अब आपके पास 2 बच गया, आपने ज़ीरो ऐड कर दिया। 7 2s are 14, अब आपके पास 6 बच गया, आपने अगेन ज़ीरो ऐड कर दिया क्योंकि 6 छोटी वैल्यूज़ आती जा रही थी, तो छोटी वैल्यू 7 पे डिवाइड नहीं होती इसलिए आप ज़ीरो ऐड करते गए।
तो यहाँ पर भी आपने 6 के साथ 0 ऐड कर दिया, 7 8 ज़ार 56, अब आपके पास 4 बच गया। तो इट मीन्स आपके पास ये रैंडमली वैल्यूज़ रिपीट चलती जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही। तो रिकरिंग वैसे बेसिकली रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें एक नंबर या कोई नंबर 2-3 नंबर्स बार बार रिपीट हों। तो इस डिवीजन में 7 1 4 2 8 मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, आप इसको रिकरिंग भी कह सकते हैं। मे बी डिवीजन आप थोड़ी सी और लॉन्ग ले जाएं तो आपके पास 7 1 4 2 8 कुछ वैल्यूज़ के बाद अगेन 7 1 4 2 8 बार बार रिपीट होता चला जाए, तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग या आप इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कह सकते हैं। पार्ट नंबर 8 है 6/10। आपने 6 को डिवाइड के अंदर रखा और 10 को डिवाइड के बाहर रखा। अगेन 6 छोटी वैल्यू थी तो आपने क्या किया, कोशेंट में डेसिमल ऐड कर दिया, पॉइंट लगा दिया, 10 6 ज़ार 60, ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि आपके पास 0.6 आंसर आ गया जो कि फाइनाइट है, चलता नहीं जा रहा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 9 है आपके पास 16/20। तो आपने क्या किया, 16 को डिवाइड के अंदर रखा और 20 पे डिवाइड किया। 16 छोटी वैल्यू थी, आपने क्वोशंट पार्ट में डेसिमल ऐड कर दिया या पॉइंट लगा दिया। 28 ज़ार 160, आप 20 का टेबल 8 टाइम्स रीड करें, आपके पास 160 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास पूरा डिवाइड हो गया। तो 16 को 20 पे डिवाइड करने से आपके पास 0.8 आंसर आ जाता है, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है 9/10। 9 को आपने डिवाइड के अंदर रखा और 10 पे आपने डिवाइड किया। 9 छोटी वैल्यू थी तो आपने क्या किया, क्वोशंट पार्ट में डेसिमल ऐड कर दिया, 10 9 ज़ार 90 और यहाँ 0 ऐड कर दिया, 10 9 ज़ार 90। ये भी आपके पास पूरा डिवाइड हो गया, 0.9 इसका आंसर आ गया जो कि फाइनाइट है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा, चलती नहीं जा रही डिवीजन। सो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 है आपके पास 1/8। आपने 1 को डिवाइड के अंदर रखना है और 8 पे आपने डिवाइड करना है। 1 छोटी वैल्यू थी तो आपने डेसिमल कोशेंट में लगा के आपने इसके साथ 0 लगा लिया। 8 1 ज़ार 8, आपके पास 2 बच गया। तो आपने क्या किया, एक और 0 ऐड कर दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी डेसिमल लगा चुके हैं तो आप फर्दर जितने भी ज़ीरोज़ ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। 2 छोटा था तो आपने 0 ऐड कर दिया। 8 2 ज़ार 16, अब आपके पास 4 बच गया। 20 में से आपने 16 माइनस किया, आपके पास 4 बच गया। 4 छोटी वैल्यू है, 80 से डिवाइड नहीं कर सकता तो आपने एक और 0 ऐड कर दिया। 8 5 ज़ार 40, तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया। 1 डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर है 0.125 जो कि फाइनाइट है, बार बार रिपीट नहीं हो रहे नंबर्स, या डिवीजन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलती नहीं जा रही। तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 12 है 14/20। आपने न्यूमरेटर को डिवाइड के अंदर रखना होता है हमेशा और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। सो 14 छोटी वैल्यू थी तो आपने क्या किया, डेसिमल ऐड कर दिया और इसके साथ 0 बढ़ा लिया। 20 का टेबल आप 7 टाइम्स रीड करें, 27 ज़ार 140। 20 को आप मल्टीप्लाई करें 7 से तो आपके पास 140 आएगा। सो ये भी आपके पास पूरा डिवाइड हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचता। तो ये भी आपके पास 0.7 आंसर आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 13 है 2/3। आपने 2 को 3 पे डिवाइड करना है। न्यूमरेटर को हमेशा डिवाइड के अंदर रखा जाता है और डिनोमिनेटर को बाहर। तो आपने क्या किया, 2 छोटा था, क्वोशंट पार्ट में आपने डेसिमल ऐड करके आपने यहाँ 0 ऐड कर दिया। अब ये 20 हो गया। 3 6 ज़ार 18, तो 20 में से आप 18 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बच जाएगा। आपने क्या किया, 2 छोटी वैल्यू थी तो आपने इसके साथ एक और 0 ऐड कर दिया। 3 6 ज़ार 18, अगेन 18 आ गया। 20 में से आप 18 माइनस करोगे फिर से आपके पास 2 आ जाएगा, फिर आप 0 ऐड कर दें। 3 6 ज़ार 18, यानी ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। आपके पास 3 6 ज़ार 18, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर बार आपके पास 2 बचेगा और हर बार आप 3 6 ज़ार 18 ही कर सकते हो, यानी ये डिवीजन चलती चली जा रही है। आपके पास 6 बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 14 है हमारे पास 4/5। 4 को आप डिवाइड के अंदर रखेंगे और 5 से आप डिवाइड करेंगे। छोटी वैल्यू थी तो हमने क्या किया,
डेसिमल ऐड कर दिया और 4 के साथ आप एक ज़ीरो लगा दें। 5 8 ज़ार 40, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 0.8, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 15, 1/4। आप 1 को 4 पे डिवाइड करें, 1 आप डिवाइड के अंदर रखें और 4 को डिवाइड के बाहर। 1 छोटी वैल्यू थी तो हमने क्या किया, डेसिमल ऐड करके क्वोशंट में 1 के साथ आप ज़ीरो लगा देंगे। 4 2 ज़ार 8, अब आपके पास 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। आप एक और ज़ीरो ऐड कर सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी डेसिमल लगा चुके हो। 4 5 ज़ार 20, अभी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ये टर्मिनेट हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गई डिवीजन। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 16 है 7/9। 7 को आप डिवाइड के अंदर रखें और 9 पे डिवाइड करें। छोटी वैल्यू थी 7 तो आपने क्या किया, डेसिमल ऐड करके 7 के साथ ज़ीरो लगा दिया। 9 7 ज़ार 63। जब आप 70 में से 63 माइनस करेंगे आपके पास 7 बचेगा। देखिए ना, आप ज़ीरो में से 3 जा नहीं सकता, आप यहाँ से कैरी लें, ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 गया आपके पास 7 बच जाएगा। तो अगेन आप ज़ीरो ऐड कर दें। 9 7 ज़ार 63। 70 में से 63 निकालेंगे, फिर से आपके पास 7 आ जाएगा। फिर से आप 9 7 ज़ार 63, यानी यहाँ पर भी आपके पास 9 7 ज़ार 63 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब भी डिवाइड करेंगे आपके पास 7 ही बचेगा, और जो कि 70 के बाद 70 हो जाएगा, और 9 7 ज़ार 63, हर बार आप यही डिवीजन करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 7 बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। 7 को आप 9 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 0.7777 ये रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, या आप इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। सो पार्ट नंबर 17 है 8/10। 8 को आप डिवाइड के अंदर रखेंगे और 10 पे आप डिवाइड करेंगे। 8 छोटी वैल्यू थी तो आपने क्या किया, डेसिमल ऐड करके क्वोशंट में आपने 8 के साथ ज़ीरो लगा दिया। 10 8 ज़ार 80, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 18 है 3/5। 3 को आप डिवाइड के अंदर रखें एंड 5 पे डिवाइड करें। सो 3 छोटी वैल्यू थी, हमने डेसिमल लगा के 3 के साथ ज़ीरो ऐड कर दिया। 5 6 ज़ार 30, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।